नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भारत में रियल एस्टेट। ग्रोथ तो दिखती है सेक्टर में, पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। हमारे सूत्रों के हिसाब से यहाँ 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? कैसे कुछ लोग तो करोड़ों बना लेते हैं और बाकी अपनी जमा पूंजी भी गवा देते हैं। तो चलिए आज मिले स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो आम गलतियां क्या हैं जिनसे बचना चाहिए और सफलता की कुंजी क्या हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। मुझे लगता है सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चूक है जानकारी की पूरी कमी और साथ में कानूनी पहलुओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। स्रोत में राम का उदाहरण था, याद है, जिसने अनजाने में खेती की जमीन ले ली। उस पर तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता था। हाँ, और वो सीमा वाला मामला वे, उसका 2 BHK फ्लैट ही अवैध निकला। बिल्कुल, कितनी आसानी से लोग बस ब्रोकर की बात मान लेते हैं। ना टाइटल चेक किया, ना रेरा स्टेटस देखा। सही कहा। और देखिए ये कितनी बुनियादी चीजें हैं। प्रॉपर्टी के कागजात जैसे सेल डीड है, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, पुरानी ओनरशिप चेन, ये सब वेरीफाई करना तो मतलब पहला कदम होना चाहिए। और रेरा रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए, उसे जांचना तो आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है जी। अगर मुमकिन हो तो वकील से ड्यू डिलिजेंस करवाना, मतलब सारे कानूनी कागजात की बारीकी से जांच, वो हमेशा सेफ रहता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपको बड़े नुकसान से बचाने का तरीका है असल में। सही। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात आती है, उम्मीदें। कई लोग घुसते ही सोचते हैं कि भाई प्रॉपर्टी का रेट 6 महीने में डबल हो जाएगा। स्रोत में अनीता का जिक्र था ना, जिसने जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में फ्लैट लिया और साल भर में बेचने गई तो नुकसान उठा लिया। मार्केट उतना तेज नहीं चला। ये साफ दिखाता है कि छोटी अवधि की सोच और वो सब्र की कमी कितना भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, अगर इसको हम बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो रियल एस्टेट में कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया तो रखना ही चाहिए। हाँ, ये कोई फटाफट स्कीम नहीं है। और लोकेशन का महत्व तो खैर बहुत ही ज्यादा है। आसपास क्या बन रहा है, स्कूल, सड़कें, मेट्रो, किराए की डिमांड कैसी है वहाँ, पिछले 5 साल में दाम कैसे बढ़े हैं, ये सब देखना पड़ता है। नीरज का उदाहरण था शायद स्रोत में, जिसने शहर से बहुत दूर इन्वेस्ट कर दिया था अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में। हाँ, और फिर वो फंस गया। प्रोजेक्ट में देरी हुई, इलाके का विकास धीमा रहा। इसलिए बिल्डर की साख, उसका पिछला रिकॉर्ड जांचना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। अच्छा, स्रोत कुछ और गलतियों पर भी इशारा करते हैं, जैसे कि लोन का अत्यधिक बोझ। हाँ, अपनी क्षमता से ज्यादा लोन उठा लेना, बस ये सोचकर कि अरे EMI तो चली जाएगी, और पता चला अपनी आय के 40% से ज्यादा की EMI ले ली। ये खतरनाक हो सकता है। सतीश के साथ यही हुआ था जब उसकी नौकरी चली गई। मुश्किल हो गया था बहुत। जी बिल्कुल। और एक और चीज, डॉक्यूमेंटेशन में लापरवाही। हाँ, जैसे प्रॉपर्टी पर कोई पुराना बकाया चल रहा हो या कोई NOC वगैरह पूरी ना हो, इन चीजों पर ध्यान ना देना। राहुल की तरह फिर कब्जा मिलने में दिक्कतें आती हैं। इन सब में ना एक पैटर्न दिखता है साफ। तैयारी की कमी और बेसब्र होना, अधीरता, चाहे वो कानूनी जांच हो या लोकेशन का एनालिसिस, बिल्डर की पड़ताल, या फिर अपनी ही जेब का सही अंदाजा लगाना। तो उपाय क्या है? देखिए, एक भरोसेमंद रियरर रजिस्टर्ड एजेंट चुनना मदद कर सकता है। हाँ। और सीधे बिल्डर से भी जानकारी लेना जरूरी है। क्रॉस चेक करें। और हाँ, अगर बजट साथ दे तो अंडर कंस्ट्रक्शन के बजाय रेडी टू मूव इन फ्लैट लेना अक्सर ज्यादा सुरक्षित रहता है, उसमें रिस्क कम होता है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि रियल एस्टेट में सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। हाँ। ये तो है नतीजा सही ज्ञान का, धैर्य का और एक सोची समझी रणनीति का। बिल्कुल। स्रोतों का निचोड़ भी यही लगता है कि अगर इन आम गलतियों से बचा जाए और हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए, तो वो जो 90% असफल लोगों की भीड़ है, उससे निकलकर उन 10% सफल लोगों में शामिल हुआ जा सकता है। एकदम सही कहा। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा, इन गलतियों से बचने के अलावा ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि निवेश का मकसद क्या है। मतलब क्यों कर रहे हैं निवेश? हाँ, क्या ये किराए की आय के लिए है, या पैसा बढ़ाने के लिए, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर खुद के रहने के लिए खरीदना है? क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपकी रणनीति तय करेगा। आपकी लोकेशन की पसंद, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, सब कुछ इस पर विचार करना बहुत अहम है।